अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर बियोलॉजी चैप्टर नंबर 16 स्पोर्ट एंड मूवमेंट। कल हमने डिस्कस किया था कि पौधे को कैसे स्पोर्ट और मूवमेंट की जरूरत होती है, कौन से सेल होते हैं जो उसको हेल्प करते हैं। ये सारा कल हमने स्टडी किया था। आगे उसके दो तरह के सेल होते हैं, स्क्लेरेंकाइमा एंड कोलेनकाइमा, इसको भी हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ की क्या इंपॉर्टेंस है। स्टेम और रूट जो है ये बिगम टू थिकन, ये मोटी होना शुरू हो जाती है। कब? जब उनका एपिकल मेरिस्टम जो है वो प्रोड्यूस होता है। किससे? एम्ब्रियोनिक या प्राइमरी टिश्यू से। उसका एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस होता है एम्ब्रियोनिक या उसके प्राइमरी प्राइमरी जो पहले वाले टिश्यू है उनसे जब प्रोड्यूस होता है तो उसकी जो स्टेम है और जो रूट है वो मोटी होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि स्टेम या रूट जो है उसकी थिकनेस का क्या काज है तो आप उसे बताएंगे कि उसकी जो एपिकल मेरिस्टम है वो जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इंक्रीज इन प्लांट गिर्थ, प्लांट की वो जो चौड़ाई जैसे बढ़ती है तो ड्यू टू उसका जो वेस्कुलर कैम्बियम है या कोर कैम्बियम है उसको आप क्या कहोगे? सेकेंडरी ग्रोथ कहोगे। जैसे ही पौधे की चौड़ाई उसका दरख्त, जैसे एक पौधे से वो दरख्त बन रहा है और वो कितना मोटा हो रहा है उस वो चीज किस पे डिपेंड करेगी? द रिजल्ट ये होगा इंक्रीज इन प्लांट गिर्थ ड्यू टू, क्यों वो इंक्रीज होगी? उसका वेस्कुलर कैम्बियम। आपको पता है पौधे के अंदर वेस्कुलर बंडल होता है उसकी स्टेम में, उसके जरिए उसमें जाइलम और फ्लोएम होता है, उससे वो अपनी फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है रूट से अपर पार्ट तक। तो जब वो उसका पूरा वो वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो हेल्दी हो जाएगा तो उसका जो कोर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम है इसकी वजह से उसकी ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, इसको आप सेकेंडरी ग्रोथ कहोगे। ये जो रिजल्ट है सेकेंडरी ग्रोथ इज मोस्ट एविडेंट इन वुडी, ज्यादातर लकड़ी जितने भी वुडी प्लांट हैं उनमें होते हैं पेरेनियल प्लांट जो पूरा साल ग्रो हो सकते हैं, जैसे कि ट्री दरख्त होता है। उसके अलावा क्या होता है? श्रब्स या वाइन, जितनी भी ये क्या कहते हैं जड़ी बूटी वो होती है, वेल्स होती है, बेल होती है। ठीक है, उनमें ये सिस्टम होता है। सेकेंडरी ग्रोथ क्यों होती है? ड्यू टू दी सेल डिवीजन, सेल की डिवीजन की वजह से ये होती है। कौन से सेल है जो डिवाइड होंगे? वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम। उसके जो वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम है वो डिवाइड होते हैं, उसकी वजह से ये ग्रोथ होती है। अब वेस्कुलर कैम्बियम क्या है? ये एक अपीयरेंस है, सिलेंड्रिकल सिलेंडर लाइक अपीयरेंस है जो एक्टिवली डिवाइड करती है सेल को बिटवीन प्राइमरी एक्साइलम और प्राइमरी फ्लोएम में। क्या है? दोबारा, वेस्कुलर कैम्बियम क्या है? ये एक तरह से अपीयरेंस सिलेंडर ऑफ एक्टिविटी। इसमें सेल डिवाइड हो जाते हैं, किसमें डिवाइड होते हैं? प्राइमरी जाइलम में और प्राइमरी फ्लोएम में। प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम जो है वो डिवाइड हो जाता है, वो वाले उसके सेल डिवाइड होते हैं। जब वो डिवाइड होते हैं तो वो वेस्कुलर कैम्बियम बना देते हैं। ठीक है, ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है ये गिव राइज टू टू न्यू टिश्यू, ये दो न्यू टिश्यू बनाते हैं। वन ऑफ द, उसमें से एक सेकेंडरी जाइलम है और दूसरा सेकेंडरी फ्लोएम होगा। डिवीजन किसकी होगी? प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम की, और वो डिवाइड होके आगे दो क्या बना देंगे? एक सेकेंडरी और एक सेकेंडरी जाइलम, एक सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी जाइलम जो है ये इनर सरफेस वेस्कुलर कैम्बियम की अंदर वाली सरफेस को कहते हैं, जबकि सेकेंडरी फ्लोएम जो है ये आउटर है, अपीयर एज आउट, ये वेस्कुलर कैम्बियम के आउटर सरफेस को कहा जाता है। सेकेंडरी जाइलम का मोस्ट ऑफ इंक्रीज इन स्टेम थिकनेस, सेकेंडरी जाइलम की वजह से उसकी जो स्टेम है, उसका जो तना है वो मोटा होता जाता है। ओवर द ईयर, साल गुजरने के साथ साथ उसकी जो बॉडी स्टेम है वो और मोटी होगी, गेट थिकर एंड थिकर, और ज्यादा मोटी होती जाएगी। और उसका जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो लेयर प्रोड्यूस करता जाएगा, और किसकी? सेकेंडरी जाइलम की। जैसे ही टाइम गुजरेगा उसका जो तना है वो मोटा होता जाएगा और उसमें लेयर्स बनती जाएगी जाइलम की, सेकेंडरी जाइलम की। ठीक है, ये जो लेयर है ये विजिबल होगी, आपको नजर आएगी एक रिंग की तरह। आपने कभी कटा हुआ दरख्त देखा हो तो उसके अंदर आपको सर्कल्स नजर आएंगे। उसका जो तना है उसको काट के कभी आपने देखा हो तो उसके अंदर आपको गोल गोल रिंग्स नजर आएंगी या सर्कल नजर आएंगी। वो क्यों बन जाती हैं? वो इस वजह से बनती है, उसके सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम जो है वो अलग होना शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से होते हैं।
वन ग्रोथ रिंग, एक जो एक रिंग है ना उसमें वो 1 साल में बनता है, तो उसकी उस रिंग को आप काउंट करके बता सकते हो कि ये दरख्त कितने साल पुराना है। एक रिंग 1 साल में बनता है और रिंग को काउंट करके आप बताते हैं कि जो ट्रंक है उसकी उम्र, एक दरख्त की उम्र कितनी है जब आप उसे काट देते हो। ठीक है, ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हो कि दरख्त की कितनी एज है। अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर आपने एक दरख्त की एज फाइंड आउट करनी है तो आप क्या कहेंगे, उसके रिंग्स को काउंट आउट करोगे। ठीक है, इन मोस्ट ट्री, ज्यादातर दरख्तों में जो पानी की कंडीशन है और जो डिजोल्व सब्सटेंस है बाय सेकेंडरी जाइलम बिकम लिमिटेड, वो लिमिटेड हो जाते हैं। पानी जो उसमें से जा रहा है और जो उसमें सब्सटेंस है वो लिमिटेड हो जाएंगे टू द आउटर और यंगर पोर्शन ऑफ द, कौन से, उसके आउटर और यंगर पोर्शन को, वो जो टिश्यू है उस टिश्यू के यंगर और आउटर पोर्शन में वाटर और डिसॉल्व क्या सब्सटेंस है वो लिमिटेड हो जाएंगे। ठीक है, उन्हें थोड़ी अमाउंट में मिलेंगे, एक ही अमाउंट होगी उसमें मिलेंगे, उससे ज्यादा वो नहीं हासिल कर सकेंगे। जैसे ही दरख्त जो है वो बूढ़ा होता जाएगा, अब ओनली फ्यू एनुअल ग्रोथ रिंग आर एक्टिव इन कंडीशन एट वन टाइम, उसके वो जो रिंग्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। ये जो एक्टिव पोर्शन है इसको आप क्या कहते हो, सैपवुड। ठीक है, और वो जो इनएक्टिव पोर्शन है लकड़ी का उसको आप कहते हो हार्डवुड। सैपवुड और हार्डवुड में डिफरेंस है, एक्टिव पोर्शन, इनएक्टिव पोर्शन। मोस्ट स्पीशीज, ज्यादातर स्पीशीज में जो हार्डवुड है वो कम्युलेट कर लेता है वैरायटी ऑफ केमिकल, वो अपने अंदर वो जो हार्ड उसका है वो इनएक्टिव फॉर्म है, वो अपने अंदर बहुत सारे एक वैरायटी में क्या इकट्ठा कर लेता है, केमिकल्स। वो केमिकल क्या हो सकते हैं, राइजन हो सकता है, ऑयल हो सकता है, गम हो सकती है, टेनिस हो सकता है, जो आप दरख्त से बाद में हासिल करते हो। ठीक है, कौन सी प्रोडक्ट, आप उसे राइजन, ऑयल, गम एंड टैनिन, ये प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंस, एक रेजिस्ट करता है किसको, उसे डिके होने से, उसे मरने से उसे रोकता है ये सारी चीजें, और इंसेक्ट के अटैक से बचाता है। किस चीज को ये रोकता है, एक तो उसको मरने से और एक किसी भी किस्म के इंसेक्ट अटैक से, जैसे कि रेड सीडर और कोनिफर, ये ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, मरी सवात वाले एरियाज में इनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, उस दरख्त में ये वाला प्रोसेस होता है। एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है कैम्बियम का वो क्या है, कैलस और वुड टिश्यू। कैलस या वुड टिश्यू होता है जो किसमें होता है, ऑन और ओवर द बाउंड, उसके ऊपर जो जख्म हो जाते हैं उसके ऊपर वो टिश्यू कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, टिश्यू बनना शुरू हो जाते हैं, उसे कहते हैं सॉफ्ट पैरेन्काइमस टिश्यू। जो है वो रैपिडली, जल्दी जल्दी बनते हैं, जैसे कि इंसान के जख्म हो जाना और उसके ऊपर वो टिश्यू का इकट्ठे हो जाना आपकी बॉडी के सेल्स का, ऐसे ही ये दरख्त के ऊपर होता है। पैरेन्काइमा सेल जो है उसके ऊपर बनते हैं, और बिलो द डैमेज सर्फेस, नीचे क्या है उसकी डैमेज सर्फेस है जहां से वो डैमेज हुआ हुआ है, ठीक है, किसी ना किसी वजह से उसे डैमेज किया गया, उसके ऊपर जो सेल बनते हैं पैरेन्काइमा टिश्यू से कैलस कहते हैं। ठीक है, कैलस जो है यूनाइट द ब्रांचेस ड्यूरिंग बडिंग एंड ग्राफ्टिंग, अक्सर आपने बडिंग और ग्राफ्टिंग का प्रोसेस करते हैं, एक प्लांट को दूसरे प्लांट के अंदर जब ग्रो करवाते हैं तो वो जब आपस में जुड़ते हैं तो कैलस का प्रोसेस होता है जो उन्हें एक दूसरे के साथ बाइंड कर देता है, एक दूसरे के साथ जोड़ देता है। ये हमारा आज का टॉपिक था। कल है मूवमेंट इन प्लांट्स। दो तरह की मूवमेंट होती है टैक्टिव, पहला है ऑटोमेटिक मूवमेंट, दूसरा है पैराटोनिक मूवमेंट। ऑटोमेटिक में टैक्टिक, टर्गर और ग्रोथ आएगा, जबकि पैराटोनिक में ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट आएगा। इसको हम कल डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना काफी है।